देखो आगे क्या पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ लिया, अब एल्यूलियाई पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब देखो ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग की, उसके लिए किसका मतलब सबसे ज़्यादा रोल होता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का। किसका, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का होता है। तो मैंने लास्ट बार जब ये बताया है, जब मैंने ये लास्ट बार बताया है कि ये इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो दो रिब्स के बीच में होती है, जो दो रिब्स के बीच में होती है, क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स। इसको इतना ही पढ़ना है, ये दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। डायफ्राम का मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे थे, एल्यूलाई हो गया अपना, उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, श्वसन की क्रियाविधि। हिंदी वालों, अरे हिंदी वालों क्या श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यस क्या, यस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है दो, इंस्पायरेशंस एक्सपायरेशंस। एयर को अंदर लिया इंस्पायरेशन, एयर को छोड़ दिया एक्सपायरेशंस। एयर को अंदर लिया क्या हुआ, इंस्पायरेशंस, एयर को छोड़ दिया एक्सपायरेशंस। टोटल 5 सेकेंड का होता है। टोटल कितने सेकेंड का होता है, 5 सेकेंड का होता है। जो इंस्पायरेशन होता है वो 2 सेकेंड का होता है, जो एक्सपायरेशन होता है वो 3 सेकेंड का होता है। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। टोटल कितने का, 5 का। इंस्पायरेशन कितने का, 2 का। एक्सपायरेशन कितने का, 3 का। इंस्पायरेशन 2 का, एक्सपायरेशन 3 का। कैसे याद रखोगे, एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन का मतलब ई, एक्सपायरेशन का मतलब ई, इसको उल्टा कर दो, शीशा दिखा दो, 3 बन गया कि नहीं बन गया, 3 बन गया कि नहीं बन गया। क्या करना है, ई को शीशा दिखाना है, ई को शीशा दिखाना है, तो क्या बन जाएगा, 3। क्या बन जाएगा, 3। तो एक्सपायरेशन कितने सेकंड का होता है, 3 का। एक्सपायरेशन कितने का होता है, 3 का। इंस्पायरेशन कितने का होता है, 2 का। अब देखो जो भी इंस्पायरेशन है वो है एक्टिव प्रोसेस। कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है। और एक्सपायरेशन है वो कैसा है, पैसिव। कैसा है, पैसिव। इंस्पायरेशन कैसा है, एक्टिव। इंस्पायरेशन कैसा है, एक्टिव। एक्सपायरेशन कैसा है, पैसिव। इंस्पायरेशन एक्टिव, एक्सपायरेशन पैसिव होता है, ठीक है। अब जब अपन को क्या करना है, इंस्पायरेशन करवाना। क्या करवाना है, इंस्पायरेशन करवाना है, ठीक है। अब इंस्पायरेशन के लिए देखो मैं वापस जा रहा हूँ एल्यूलाई पे। क्या जा रहा हूँ, एल्यूलाई पे। अब देखो आपने एक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कैसे अपन पढ़ते हैं, PV इज इक्वल्स टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, इनर्ट गैस समीकरण। सही है, गलत नहीं, आदर्श गैस समीकरण। इनर्ट नहीं होता, वो होता है आइडियल। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT। अब देखो ये अपन कांस्टेंट मान ले, R कांस्टेंट होता है, N को कांस्टेंट, P व्युत्क्रमणवाती, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम कर दो, और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम कर दो। अब देखो क्या किया अपन ने, PV इज टू NRT से पढ़ा। ये अपन को केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में थ्योरी दे रखी है, एग्जाम में क्या दे रखा है, बायो में स्टेटमेंट दे रखा है कि जब भी अंतःश्वसन होता है, जब भी अंतःश्वसन होता है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर से कम होता है। बिल्कुल सही है, तभी तो बाहर से हवा अंदर आती है। पर वहाँ पे तुम क्या करते हो, PV इज टू NRT। सर ने बताया था PV इज टू NRT, नहीं, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। PV इज इक्वल टू NRT मतलब P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंस्पायरेशन के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, थोरैक्सिक कैविटी के ऊपर। किसके ऊपर, थोरैक्सिक कैविटी के ऊपर, वक्षीय गुहा के ऊपर। अब वक्षीय गुहा का आयतन कैसे बढ़ाएंगे, इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे, वक्षीय लंग्स कहाँ है, थोरैक्स में, कहाँ है, थोरैक्स रीजन में, तो किसका बढ़ाएंगे, थोरैक्स का बढ़ाएंगे। अब देखो लंग्स जो होता है ये है लंग्स, ये क्या है, ये मान लो लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है। इसको मैं सीधा बॉक्स बना देता हूँ, ये क्या है, लंग्स है। डोर्सल साइड में क्या है,
डोर्सल साइड भी क्या है वर्टिब्रेट कॉलम है, क्या है वर्टिब्रेट कॉलम है कि नहीं है, कशेरुक दंड। आगे की तरफ क्या है स्टर्नम, आगे की तरफ क्या है स्टर्नम, ऊपर की तरफ क्या है क्लेविकल और नेक है, नीचे की तरफ क्या है डायाफ्राम, नीचे की तरफ क्या है डायाफ्राम। साइड में क्या आ जाएगा, साइड में क्या आ जाएगा, साइड में क्या आ जाएगा रिब्स आ जाएगी, साइड में क्या आ जाएगी रिब्स, साइड में क्या आ जाएगी रिब्स। लेटरल साइड क्या है रिब्स है, वेंट्रल साइड क्या है स्टर्नम, वेंट्रल साइड क्या है स्टर्नम है, स्टर्नम पूरा लिखो, स्टर्नम पूरा लिखो। और डोर्सल साइड क्या है वर्टिब्रेट कॉलम है, ये क्या है डोर्सल साइड। जो पोस्टीरियर, जो नीचे की तरफ पोस्टीरियर है उसमें क्या आ जाएगा डायाफ्राम, क्या आ जाएगा डायाफ्राम। जो एंटीरियर है उसमें क्या आ जाएगा क्लेविकल, क्या आ जाएगा क्लेविकल के साथ साथ क्या आ जाएगी नेक, ग्रीवा वाला रीजन ये, ठीक है। एंटीरियर में, पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा डायाफ्राम। डायाफ्राम कैसा होता है मस्कुलर होता है, डायाफ्राम कैसा होता है मस्कुलर होता है। लेटरल में क्या आ जाएगा, लेटरल में क्या आ जाएगा, लेटरल में आ जाएगा रिब्स, वेंट्रल में स्टर्नम, डोर्सल में वर्टिब्रेट कॉलम। ये सारे मिलकर रिब केज बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं रिब केज, ये क्या बनाते हैं रिब केज, पसली पंजर, क्या पसली पिंजर बनाते हैं। और इसमें ही थोरेक्सिक आयतन रहता है, इसमें ही थोरेक्सिक आयतन रहता है। मतलब इनमें खिलवाड़ होना, थोरेक्सिक आयतन में खिलवाड़ होना। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब पिंजरा है, क्या है पिंजरा है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज होना, एयर में चेंज होना, उसके प्रेशर में चेंज होना, एयर के प्रेशर में चेंज होना, किसके थ्रू वॉल्यूम के थ्रू। तो हकीकत में किस में चेंज हो रहा है वॉल्यूम में हो रहा है, किस में हो रहा है वॉल्यूम में हो रहा है। और वॉल्यूम की वजह से क्या होगा प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि PV इक्वल टू NRT। जब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, PV इक्वल टू NRT वाले फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखो PV इक्वल टू NRT अपन ने किया, ठीक है। अब देखो जैसे ही इंस्पायरेशन करना है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो ये है एंटीरियर व्यू, ये कौन सा है एंटीरियर व्यू, ये कौन सा है एंटीरियर व्यू। आगे डायग्राम बना रखा है अच्छे से, ये है एंटीरियर व्यू। और नीचे क्या है पोस्टीरियर व्यू, नीचे क्या है पोस्टीरियर, ऊपर एंटीरियर। तो डायफ्राम जैसे ही नीचे खींचेगा, डायफ्राम जैसे ही नीचे खींचेगा तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर, कौन सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर। अब ये है रिब्स, जिसमें कौन सी मसल, इनके बीच में कौन सी होती है इंटरकोस्टल मसल्स, कौन सी होती है इंटरकोस्टल मसल्स। अपन बात करेंगे एक्सटर्नल, किसकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EICM। देखो अब ये क्या होगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा डोर्सल वेंट्रल, कौन सा डोर्सलो वेंट्रो डोर्सल, कौन सा वेंट्रो डोर्सल हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम किसकी वजह से डायफ्राम की वजह से, किसकी वजह से डायफ्राम की वजह से। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर कम, गैस आई गैस को छोड़ दिया, सॉरी एयर आई और एयर को अपन ने प्रेशर कम हो गया, एयर अंदर आई लंग्स में, ब्लड ने लिया टिश्यू तक पहुंचाया ऑक्सीजन को, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं अपन। यही सेम केस एक्सपायरेशन के केस में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अपन एक्सपायरेशन कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे एक्सपायरेशन कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे, अभी मैंने बढ़ाया इंस्पायरेशन कितने सेकेंड का 2 सेकेंड का, कितने का 2 का। अब देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अभी तो अपन ने कम किया है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम किया है कि नहीं किया है। ये देखो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से हुआ है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अभी तो कॉन्ट्रैक्शन करवाया है, अभी तो कॉन्ट्रैक्शन करवाया है, अभी तो कॉन्ट्रैक्शन करवाया है। किसमें करवाया है डायाफ्राम में, किसमें करवाया है डायाफ्राम में और इंटरकोस्टल मसल्स में, कौन सी एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अपन ने क्या कराया है कॉन्ट्रैक्शन। तो किसमें होगा डायाफ्राम में, किसमें होगा डायाफ्राम में, और किसमें होगा EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, जिससे क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डायाफ्राम से कौन सा बढ़ेगा एंटीरियर एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अभी तो बताया एंटीरियर पोस्टीरियर, डायफ्राम नीचे खिसक गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा, उसमें वॉल्यूम कौन सा बढ़ेगा वेंट्रो
डोर्सल, कौन सा, वेंट्रो डोर्सल। जो वेंट्रल और डोर्सल का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखो ये है डायग्राम पूरा मिक्स हो गया है, फिर भी याद रखो ये अपन ने बना रखी है रिब्स, ये क्या बना रखी है, सॉरी रबड़ यूज़ हो गया, हाँ वापिस, अच्छी बात है, ये हो गया रिब्स, ये क्या हो गया रिब्स, ठीक है। ये कौन सा है, डोर्सल व्यू, ये कौन सा है, वेंट्रल, वेंट्रल में क्या आ जाएगी, स्टर्नम, डोर्सल में क्या आ जाएगी, वर्टिब्री, क्या आ जाएगी, वर्टिब्री, ठीक है। अब देखो जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, कौन सा, डोर्सेलो वेंट्रल वॉल्यूम, कौन सा, डोर्सेलो वेंट्रल वॉल्यूम, ठीक है। तो वो बढ़ गया। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, जैसे लंग्स में प्रेशर कम हुआ, ये लंग्स है, इसमें प्रेशर कम हुआ तो एयर बाहर से अंदर आ जाएगी, एयर बाहर से अंदर आ जाएगी, कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका डेटा दे रखा है ऑक्सीजन का कि लंग्स में 104 होता है, बाहर 159 होता है, वो एनसीईआरटी का है, वो आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जब एक्सचेंज पढ़ेंगे गैसों का एक्सचेंज पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे, उनका प्रेशर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें एक्सपायरेशन की, किसकी बात करें, एक्सपायरेशन की, तो इस कितने सेकंड का होता है, 3 सेकंड का, क्यों, ई को शीशा दिखा दो 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना है, अपन को क्या करना है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना है। जैसे ये लंग्स है, इसमें कौन सा होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा, क्या होगा, प्रेशर होगा, उसको बढ़ाना है, तो इसका आयतन वापस क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, इसका कम करना पड़ेगा, तो क्या, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो संकुचित हुआ था डायफ्राम, जो डायफ्राम संकुचित या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको क्या करना पड़ेगा, उस डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। अरे यस या नो, जैसे रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, किससे, पी इनडायरेक्टली, वी होता है कि नहीं होता, ठीक है, समझ में आया, आ गया। दूसरा क्या करेंगे, ये तो हो गया डायफ्राम, दूसरा क्या हो गया, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, उसको क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स, क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। अरे यस या नो, तो कौन सा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वेंट्रोडोर्सल वॉल्यूम कम हो जाएगा, वेंट्रोडोर्सल वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर वापस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करेंगे, कौन सा प्रेशर बढ़ाने में, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा, एनवायरनमेंट प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर, कहाँ से, लंग्स से लेके इन्वायरमेंट की तरफ, इसमें इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ, ठीक है। कैसे, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये क्या है, डायाफ्राम। अच्छे से डायग्राम को अगर उतारना है, नोट्स बनाने हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अच्छा डायग्राम के लिए है ही है। ये क्या है, वर्टिब्रे कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी बोले तो कशेरुकी दंड, ये क्या है, कशेरुकी दंड है, ठीक है। ये कौन सा है, रिब्स है, वाइट वाली रिब्स है, बोन वाइट से बना रखी है, तो ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने एरो बाहर की तरफ लगा रखा है मसल्स के लिए, और डायाफ्राम के लिए क्या लगा रखा है, नीचे की तरफ। जिससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, कौन सा प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा, मतलब अंतः शोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतः शोषण। अगर इसमें अपन देखें तो क्या अपन को एयर को बाहर निकालना है, एयर को एक्सपायरेशन कराना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, डायाफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या हो जाएगी, EICEM, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी रिलैक्स हो जाएगी, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर आउट हो जाएगी। अब
समझ में आया? ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। अब सर बोलते हैं बच्चों, मतलब बच्चे बोलते हैं सर को कि सर प्रेशर तो आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों, क्या करना है, एक तो ये वाला चीज़ याद रखनी है। क्या करनी है कि भाई जब भी इंस्पायरेशन करवाना है तो इंस्पायरेशन करवाने के लिए अपन को वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा थोरेक्सिक कैविटी का, जिससे क्या होगा, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम है तो गैस हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएगी, एयर हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। एयर में भी तो गैस होती है ऑक्सीजन, और हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो लंग्स का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है और बाहर ज़्यादा है तो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया इंस्पायरेशंस। अब आगे वाली वीडियो में जो भी टॉपिक पीछे बचा हुआ है कि एक्सचेंज कैसे होता है, उसके बाद रेगुलेशन कैसे होता है, उसके बाद डिजीज़ क्या होती है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। ये जो मैंने चार्ट बना रखा है इसको करना है। उसके बाद मैंने जो डायग्राम ये समझा रखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, ये सारा जो है ये समझाने के लिए, ये क्या है, समझाने के लिए। उसके बाद क्या है, ये वाला डायग्राम, इसको देख लेना, इसको देख लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वापस वही बात एनसीईआरटी, वापस वही बात एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। बायो की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, सभी की ज़रूरी है। जिसमें लगे केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, फिजिक्स की तो एनसीईआरटी आपको लगे पढ़ना है तो पढ़ लियो। वैसे फिजिक्स की पढ़ नहीं पाते, आईआईटी वाले पढ़ लेते हैं, नीट वालों के लिए तो सफिशिएंट है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाए, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे टीचरों से मिल जाते हैं। बायो के भी मिल जाते हैं, पर बायो में अपन को क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर सही करने हैं और अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आना तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई तो 600 प्लस तो नहीं है बच्चा। 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सीटें मिलती है 20,000 को। अच्छी कॉलेज लेने के लिए 10,000 में, 8,000 में, उसके लिए हर कोई बच्चा तो नहीं लेके आता है ना। तो कंपटीशन तो तगड़ा है। 25 लाख में से अपन को 8,000 के अंदर रैंक लेके आनी है, तो उसके हिसाब से सिस्टमेटिक तो चलना